हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम भाई आईटी के सेक्टर्स के शेयरों की, चार शेयरों के बारे में बात करने वाले हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और भाई विप्रो। तो भाई आईटी इंडेक्स में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 1786 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी आईटी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लगभग 5.14% के आसपास। 12 जनवरी 2024 और भाई हमने पहले ही अपने इंस्टाग्राम चैनल पे बता दिया था कि आज आईटी रहने वाला है प्राइम फोकस में, और वैसा ही हुआ। 5% किसी इंडेक्स का चलना भाई बहुत बड़ी बात होती है, और 1700 पॉइंट ये इंडेक्स चलते हुए हमें नजर आई है। और सारे शेयर्स चले भाई। कोफोर्स देखो तो 6% के आसपास, एचसीएल टेक 4% के आसपास, इन्फोसिस 8% के आसपास। आउटस्टैंडिंग नंबर्स भाई पेश किए हैं, जैसी उम्मीद नहीं थी उससे भी कई ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर नंबर पेश करती हुई आई है इन्फोसिस। यहाँ पर आगे हम इसके नंबर भी डिस्कस करेंगे। एल टी आई माइंट्री 4.5%, एल टी टी एस 2.5% के आसपास, 4% के आसपास एम्फेसिस परसिस्टेंट सिस्टम 3.5% के आसपास, टी सी एस 4%, विप्रो 4%। तो चलिए भाई एक एक करके पहले हम 4 क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे जो आज क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, जो हैं विप्रो के, और दूसरा आए हैं एचसीएल टेक के। तो भाई स्टार्ट करते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी से। बहुत शानदार यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट कंपनी पेश करती हुई नजर आई है, और अनुमानों से अच्छा यहाँ पर कारोबार कंपनी करती हुई नजर आई है। अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में 26,672 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी ने सेल्स की थी। इस क्वार्टर में वो बढ़ के 28,446 करोड़ हो गई है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर आप देखो तो लगभग 8-9% के आसपास का हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखो तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 3,833 करोड़, जो बढ़ के यहाँ पर 4,351 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर अगर ईयर ऑन ईयर की बेसिस बात अगर हम करें तो लगभग यहाँ पर 8-9% के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो रिजल्ट भाई बहुत आउटस्टैंडिंग है। और ट्रेलिंग 12 मंथ देखो तो 1,08,020 करोड़ रुपए की यहाँ पे कंपनी ने सेल की है, और जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो किया है 15,696 करोड़। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर करती हुई नजर आ रही है। और भाई एचसीएल टेक में बताऊँ तो 1,600 रुपए के लेवल्स यहाँ पर क्रॉस करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ टाइम में ही। अब बात करते हैं भाई विप्रो की। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स थी वो थी लगभग आपके 22,516 करोड़ रुपए की, जो इस क्वार्टर में थोड़ी सी घट के 22,205 करोड़ हो गई है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है। 23,229 करोड़ के अगेंस्ट में सिर्फ 22,205 करोड़ रुपए की यहाँ पर कंपनी सेल करती हुई नजर आई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,667 करोड़, और इस क्वार्टर में वो थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ के 2,701 करोड़ हो गया। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 3,065 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में 2,701 करोड़ यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर जो अनुमान था उससे थोड़ा सा कम, माइनरी या मार्जिनली आप कहो थोड़ा सा कम है, लेकिन अप टू द मार्क ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अप टू द मार्क से बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल थोड़ा सा अलाइन करता हुआ ही है उनको। 90,742 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स हमें देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ ट्रेलिंग 12 मंथ में तो 11,347 करोड़ रुपए की यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। अब लेके चलता हूँ मैं इन्फोसिस के नंबर्स पे आपको। तो भाई बात करते हैं यहाँ पर अब हम इन्फोसिस के नंबर्स पे। तो 38,821 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल की है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 38,994 करोड़ रुपए की सेल की थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 38,318 करोड़ के अगेंस्ट में 38,821 करोड़ रुपए की सेल कंपनी करती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर लगभग हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली थी। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया वो किया 6,113 करोड़ रुपए का, जो कि आउटस्टैंडिंग है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,215 करोड़ का किया था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 6,586 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट कंपनी करती हुई नजर आई थी। ट्रेलिंग 12 मंथ अगर हम देखें तो 1,53,189 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने की है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 24,407 करोड़ रुपए का यहां पर कंपनी नेट प्रॉफिट करती हुई नजर आई है। बहुत ही शानदार नंबर थे ये, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड नंबर थे। इस वजह से इन्फोसिस 4% भाई ऊपर हमें देखने को मिला था ओपनिंग सेशन में। उसके बाद शेयर ने लगभग 5% के आसपास की और तेजी दिखाई, तो 8 से 9% के आसपास की तेजी में ये शेयर हमें देखने को मिला था। अब मैं सीधे ले चलता हूं आपको चौथे क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर पे। और भाई चौथे नंबर है टीसीएस के। टीसीएस ने भी भाई आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रिजल्ट पेश करती हुई नजर आई थी। और मैं बात करूँ दिसंबर के क्वार्टर में 60,583 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी ने सेल्स करती हुई नजर आई थी। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 59,692 करोड़ रुपए की सेल की थी ईयर ऑन ईयर। और अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस देखें तो दोनों तरफ ही यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 11,097 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती हुई नजर आई है। ईयर ऑन ईयर से काफ़ी अच्छा यहाँ पर जनरेट किया था। कंपनी ने इसके साथ ही 18 रुपए का स्पेशल डिविडेंड
और 9 रुपये का इंटरम डिविडेंड यानी 27 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। और अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो 2,38,818 करोड़ रुपए की सेल, जिसमें से भाई कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो किया 45,033 करोड़ रुपए का, जो कि एक आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट है। तो भाई अब बात ये आती है कि क्या आईटी में दोबारा से जो ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते थे वैसा ही रुख आने वाले टाइम में। तो भाई मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पर इस क्वार्टर के साथ आईटी की जो भाई हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी वो ख़त्म होने वाली हैं, और आने वाले टाइम में आईटी का अगले आने वाले 3-4 क्वार्टर में बहुत शानदार यहाँ से रिटर्न्स हमें आईटी के शेयर डिलीवर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, देखो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार लिया, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार लिया, लेकिन अगर हम देखें निफ्टी के इंडेक्स को, निफ्टी आईटी के इंडेक्स को, तो भाई वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग काफ़ी नीचे 5-6 हज़ार पॉइंट मेरे ख्याल से नीचे यहाँ पर ट्रेड करी है, जिसमें से 1700 पॉइंट के आसपास अभी उन्होंने कवर किया है। तो बहुत मार्जिन है यहाँ पे अभी आईटी के शेयरों में चलने का, बहुत दमखम रखती है ये पूरा का पूरा सेक्टर, और आने वाले 6 महीनों में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है आईटी के शेयरों में। तो प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन आईटी के स्टॉक्स में। भाई विप्रो अच्छा चल सकता है आने वाले टाइम में, ऑल तो अभी थोड़ा सा प्रेशर में दिख सकता है ये शेयर हमें आफ्टर रिजल्ट्स के बाद, लेकिन उसके बाद आने वाले 3 से 6 महीने विप्रो के लिए भी काफ़ी शानदार हो सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा एनालिसिस आईटी सेक्टर को लेके। अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो भाई आईटी सेक्टर बहुत ही शानदार सेक्टर है अभी इन्वेस्ट करने के लिए। सही प्राइस रेंज पे आपको शेयर मिल रहे हैं अभी भी, और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले 6 महीने से साल भर में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये थी मेरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। भाई मैं वहाँ आपको स्टार्टिंग में सुबह ही बता देता हूँ कि क्या मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।